2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम लागू होने के पूर्व 1948 में सर्वप्रथम किन 2 जिलों एवं प्रायोगिक योजना शुरू किया गया था? इटावा तथा गोरखपुर में। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात है 918। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात 918 है तथा बिहार में शिशु लिंगानुपात 935 है। बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज है तथा सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर है। संस्कृति और शिक्षा का मौलिक अधिकार वर्णित है अनुच्छेद 29 और 30 में। सांस्कृतिक और शिक्षा का मौलिक अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 में वर्णित है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार भाग 3 में तथा अनुच्छेद 12 से 35 तक उल्लेख है। कमला की सहायक नदियां हैं सोनी, ढोरी, बलान। उपयुक्त सभी। कमला की सहायक नदियां सोनी नदी, ढोरी नदी और बलान नदी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा सभी। निम्नलिखित में से कौन एक सूखाग्रस्त क्षेत्र है? रॉयल सीमा। रॉयल सीमा एक सूखाग्रस्त क्षेत्र है। रॉयल सीमा क्षेत्र आंध्र प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र में पाया जाता है। आर्थिक उदारीकरण का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को। आर्थिक उदारीकरण का जनक डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। भारत में उदारीकरण की शुरुआत 24 जुलाई 1991 में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किया था। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? माउंटबेटन योजना। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन माउंटबेटन योजना के तहत किया गया था। अफीम पौधे के किस भाग से बनाई जाती है? फूल से। अफीम पौधे के फूल भाग से बनाया जाता है। भूकंप होने से क्या होता है? दरार। भूकंप आने से दरार होता है। दोस्त मोहम्मद खान के खिलाफ 1838 में हुई त्रिपक्षीय संधि पर किस किसने हस्ताक्षर किए? लॉर्ड ऑकलैंड, महाराजा रणजीत सिंह और शाह शुजा ने। मठ, चैत्य और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। मठ, चैत्य और स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित है। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? वैशाली में। गौतम बुद्ध के द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना वैशाली में किया गया था। मुद्रा के सापेक्ष गलत है। यह मुद्रास्फीति को रोकता है। यह गलत है। एलिसा परीक्षण किसे पता लगाने के लिए किया जाता है? एड्स। एलिसा परीक्षण का प्रयोग एड्स का पता लगाने के लिए किया जाता है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? बी.आर. मेहता को। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी बी.आर. मेहता को कहा जाता है। घाटे की वित्त व्यवस्था का एक साधन है राजकोषीय नीति का। घाटे की वित्त व्यवस्था एक साधन है राजकोषीय नीति का। निम्नलिखित में से कौन सा मुगल शासक 15 वर्षों तक निर्वासन में रहा? हुमायूं। हुमायूं 1540 से 1555 तक निर्वासन में रहा था। गुलबर्गा एक जमाने में किस राज्य की राजधानी थी? बहमनी की। गुलबर्गा बहमनी राज्य की एक राजधानी थी। बहमनी की स्थापना 1347 में हसन गंगू ने किया था। अलबरूनी ने किसके राज्यकाल का वर्णन किया है? महमूद गजनवी का। अलबरूनी ने महमूद गजनवी के कार्यकाल का वर्णन किया है।
गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड किसने दिया था? औरंगजेब ने। गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड औरंगजेब ने 1675 में दिया था। जहांगीर ने सिखों के 9वें गुरु गुरु अर्जुन देव को 1606 में फांसी दिया था। टीपू सुल्तान की 1799 में किस युद्ध के दौरान मृत्यु हुई? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में। टीपू सुल्तान की 1799 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान मृत्यु हुई थी। टीपू सुल्तान की मृत्यु 4 मई 1799 में श्रीरंगपट्टनम में युद्ध लड़ते हुए हुआ था। मौर्य काल में भारत का किन देशों से अधिक व्यापारिक संबंध था? चीन, मध्य एशिया, बर्मा, दक्षिण एशिया और कुछ पश्चिमी देशों के साथ। वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? दिल्ली में। 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना दिल्ली में किया गया था। निम्नलिखित में से किस महासागर का सबसे गहरा बिंदु जावा गर्त है? प्रशांत महासागर। सबसे गहरा बिंदु जावा गर्त प्रशांत महासागर का है। महात्मा गांधी ने सर्वोदय की मान्यताएं किस पुस्तक से ग्रहण की थी? अनटू दिस लास्ट। महात्मा गांधी की सबसे लोकप्रिय पुस्तक गीता था। बिहार का पहला दैनिक हिंदी समाचार पत्र कौन था? सर्वहितैषी। बिहार का पहला दैनिक हिंदी समाचार पत्र सर्वहितैषी था। सर्वहितैषी समाचार पत्र को 1890 में पटना से प्रकाशित किया जाता था। बिहार का प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र द हेराल्ड था। इसकी स्थापना 1875 में गुरु प्रसाद सेन ने किया था। भारत का प्रथम समाचार पत्र द बंगाल गजट था। इसकी स्थापना जेम्स ए हिक्की ने 1780 में किया था। भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र उद्दंड मार्तंड था। इसकी स्थापना जुगुल किशोर ने 1826 में किया था। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील सिद्ध होगी, यह कथन लाला लाजपत राय ने कहा था। हमने घुटने टेक कर रोटी मांगी किंतु उत्तर में हमें पत्थर मिले, यह कथन महात्मा गांधी ने कहा था। सतत जागरूकता ही स्वाधीनता का मूल्य है, यह कथन जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। इंकलाब जिंदाबाद, यह भगत सिंह ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 3, 2, 4 और 1। 1940 के व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन में दूसरा सत्याग्रही किसे चुना गया था? जवाहरलाल नेहरू को। 1940 के व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन में दूसरा सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू को चुना गया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 17 अक्टूबर 1940 को किया गया था। प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे। तीसरे सत्याग्रही बृहदत्त थे। लोकमान्य तिलक किस विचारधारा के पोषक थे? उग्र विचारधारा के। बाल गंगाधर तिलक को भारत में उग्र विचारधारा का जनक माना जाता है। उग्र विचारधारा के 3 नेता बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक थे, जिन्हें लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता है। 1923 में चित्तरंजन दास और पंडित मोतीलाल नेहरू ने जिस स्वराज दल का निर्माण किया था, उनका मुख्य कार्यक्रम था चुनाव जीतकर विधानमंडलों में जाकर सरकार का विरोध करना। 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना इलाहाबाद में किया था। भारत के उत्तरी मैदान पूरी तरह से किस मिट्टी से निर्मित हैं? जलोढ़ मिट्टी से। भारत का उत्तरी मैदान पूरी तरह से जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है। भारत में नई जलोढ़ मिट्टी को खादर तथा पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर के नाम से जाना जाता है।
सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मूल अधिकारों की रक्षा के लिए लेखा जारी करने का अधिकार है? अनुच्छेद 32। सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद 32 के अंतर्गत 5 प्रकार की रिट जारी करने का अधिकार है। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की हृदय और आत्मा कहा था। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? विधायी अधिकार। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का विधायी अधिकार है। राष्ट्रपति अध्यादेश संविधान के अनुच्छेद 123 के अंतर्गत जारी करता है। राष्ट्रपति अध्यादेश उसी समय जारी करता है जब सदन का सत्र नहीं चल रहा हो तथा राज्य में राज्यपाल अनुच्छेद 213 के अंतर्गत अध्यादेश जारी करता है। राज्य को लोकसभा की तुलना में कुछ मामले में कम अधिकार है। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? संवैधानिक संशोधन संबंधी प्रस्ताव लोकसभा में रखा जाएगा और वहां स्वीकार होने पर ही राज्यसभा में रखा जाएगा। यह सही नहीं है। राज्य के राज्यपाल की क्या स्थिति होती है? वह राज्य की कार्यकारिणी का अध्यक्ष होता है। भारत में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 155 के अंतर्गत किया जाता है। राज्यपाल राज्य में मुख्यमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 164 के अंतर्गत करता है। भारत के शासन को संसदीय कहा जाता है क्योंकि कार्यकारिणी व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी है। संसदीय प्रणाली का जनक ब्रिटेन को माना जाता है। भारत में संसदीय प्रणाली ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास है? औपचारिक और कानूनी, संवैधानिक और नाम मात्र का। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 2 और 4। समवर्ती सूची के विषय पर केंद्र व राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं, परंतु दोनों में विरोध की स्थिति में केंद्र का कानून मान्य होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 में 3 प्रकार की सूची का उल्लेख है: संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। उत्तरी पूर्वी मानसून से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है तमिलनाडु। उत्तरी पूर्वी मानसून से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य तमिलनाडु है। भूटान का आधिकारिक भाषा क्या है? जोंगखा। भूटान का आधिकारिक भाषा जोंगखा है। भूटान की राजधानी थिम्पू है तथा इसकी मुद्रा न्यूट्रंगल है। निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? बैकाल झील को। पर्ल ऑफ साइबेरिया के नाम से बैकाल झील को कहा जाता है। बैकाल झील संसार की सबसे गहरी झील है। सीढ़ीदार खेती अधिक होती है पर्वतीय क्षेत्र में। सीढ़ीदार खेती पर्वतीय क्षेत्र में सर्वाधिक होती है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था 1952 में। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया था। भारत में प्रगतिशील कर प्रणाली का सर्वोत्तम उदाहरण है आयकर। भारत में प्रगतिशील कर प्रणाली का सर्वोत्तम उदाहरण आयकर है। आयकर को केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है। परिवर्तनशील आरक्षित अनुपात और खुला बाजार कार्यवाही किसके साधन हैं? मौद्रिक नीति। अगस्त 2023 में इसरो ने किस सैटेलाइट बस प्रौद्योगिकी को निजी उद्योग को हस्तांतरित किया है? IMS-1। जुलाई 2023 में योनेक्स कनाडा ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब
लक्ष्य सेन ने किस खिलाड़ी को हराकर जीता है? ली शिफेंग। संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली भारतीय मूल की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की जीवनी के बारे में कमला हैरिस फोनेमेल वुमन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? चिदानंद राजघट्टा ने। जून 2023 में भारत सरकार द्वारा मणिपुर हिंसा की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में एक जांच कमेटी का गठन किया गया था? अजय बंगा। चीन के होंगजू में एशियाई खेल 2023 के उद्घाटन समारोह के दौरान किसे भारतीय दल का नेतृत्वकर्ता के रूप में ध्वजवाहक के लिए चुना गया था? हरमनप्रीत सिंह। लवलीना बोरगोहेन को। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ए एवं बी दोनों को। ट्रेडमिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है? हृदय। ट्रेडमिल टेस्ट हृदय से संबंधित है। कृषि और खाद्य उत्पादन के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए 2023 का प्रतिष्ठित बोरलॉग फील्ड अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? स्वाति नायक को। यदि किसी पिंड का संवेग n गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी n² गुना। यदि किसी पिंड का संवेग n गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा n² गुना हो जाएगी। एक कॉम्पैक्ट डिस्क किस प्रकार की डाटा भंडारित पद्धति होती है? प्रकाशिक। उदासीन परमाणु में कौन से कण समान होते हैं? इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक और प्रोटॉन धनात्मक। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? एड्रिनल। जीवन रक्षक हार्मोन एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होते हैं। एड्रिनल ग्रंथि अधिवृक्क ग्रंथि से निकलती है। इसे लड़ो एवं उड़ो हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा भाग मानव की कंकालीय संरचना से संबंधित है? जांघ की हड्डी। मानव की कंकालीय संरचना से संबंधित जांघ की हड्डी है। मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां पाई जाती है और मानव शरीर में 12 जोड़ी पसली पाई जाती है। मानव शरीर में कशेरुकी दंड की संख्या 33 है। एक व्यक्ति का भार लिफ्ट में अपने भार का दोगुना होता है, इस दिशा में उसका त्वरण होगा जी ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर। एक व्यक्ति का भार लिफ्ट में अपने भार का दुगुना होगा जब लिफ्ट ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर जा रही हो। मानव शरीर में विज्ञान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा लोब मुख्य रूप से दृश्य सूचना से संबंधित है? ऑक्सीपिटल लोब। निम्नलिखित में से क्या एक गुणसूत्र संबंधी विकार है? डाउन संलक्षण या डाउन सिंड्रोम। पराबैंगनी विकिरण के दुष्प्रभाव हैं मनुष्य के रोग प्रतिरोधक क्षमता का नष्ट होना, मोतियाबिंद होना, चमड़ी का कैंसर होना, शैवाल उत्पादन को 6 से 12% कम करना। उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। एक स्थलीय पारिस्थितिकी प्रणाली में हरे पौधे अपनी पत्तियों पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश को लगभग कितना प्रतिशत ऊर्जा ग्रहण करते हैं और इसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? 1%। एक समान वृत्तीय गति में होता है। चाल अचर एवं वेग चर। एक समान वृत्तीय गति में चाल अचर एवं वेग चर होता है। किसी द्रव को वाष्प में परिवर्तन कर दूसरे स्थान पर भेजने व फिर से उसे ठंडा कर द्रव में परिवर्तन कर लेने की प्रक्रिया कहलाती है? आसवन। नमक मिश्रित कपूर को शुद्ध किया जा सकता है ऊर्ध्वपातन के द्वारा। नमक मिश्रित कपूर को ऊर्ध्वपातन के द्वारा शुद्ध किया जाता है।
केंचुए का मुख्य विसर्जित पदार्थ जो नेफ्रिडिया द्वारा छोड़ा जाता है? यूरिया। यूरिया में नाइट्रोजन 46% होता है। कोरल बनने का मुख्य संबंध है? एंथोजोआ। कोरल बनने का मुख्य संबंध एंथोजोआ है। रसायन विज्ञान में सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? जैकोबस हेनरिकस बेंटहोफ। रसायन विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता जैकोबस हेनरिकस बेंटहोफ हैं। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में किया गया था। सुमेलित कीजिए। गोबर गैस CH4, कोल गैस H2 + CH4 + CO, प्रोड्यूसर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन, वाटर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 3, 4, 2 और 1। मृत्युपरांत शरीर की जांच अथवा पोस्टमार्टम को क्या कहते हैं? ऑटोप्सी। मृत्युपरांत शरीर की जांच अथवा पोस्टमार्टम को ऑटोप्सी कहा जाता है। मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्राव कहाँ से होता है? अमाशय से। मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्राव अमाशय से होता है। सूर्य की हानिकारक किरणों से आंखों की रक्षा के लिए धूप के चश्मे में प्रयुक्त कांच में किसका मिश्रण होता है? फेरस ऑक्साइड। प्लवमान जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बारबरा मैकक्लिंटोक ने। मक्खन वह कोलाइड है जिसमें वसा में जल परीक्षित होते हैं। मक्खन वह कोलाइड है जिसमें वसा में जल परीक्षित होते हैं। आदर्श गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? 1s⁻², 2s⁻² और 2p⁻6 है।